नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है। एक अजम्पशंस होती हैं कि हम लोग कोई एक चीज़ को एज्यूम कर लें कि ये चीज़ ऐसे होगी, और उसको फिर हम लोग जब सैंपल लेके वास्तव में उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वो कैसी है, उसके बीच में अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो हमने एज्यूम किया और जो वास्तव में आया, यानी जो ऑब्जर्व्ड होके आया सैंपल से, उन दोनों के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। नो डिफरेंस में हम क्या बोलेंगे, उसको नल हाइपोथेसिस ये होता है जी। अच्छा, अब कौन से सैंपल लेंगे, कौन सी सिचुएशन में कैसा सैंपल लेना हमारे लिए ठीक रहेगा, क्या सैंपल लेना भी चाहिए, सिचुएशन तो अलग अलग होती है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम पॉपुलेशन की ही बात करें, सेंसस की, तो हम अगर सेंसस के लिए कर रहे हैं तो हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा। और हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे मान लो अगर स्कूल कॉलेज का करना हो तो हो सकता है कि जैसे अगर क्लासेस का है तो हम लोग क्या करें, कुछ क्लासेस में से कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लें और बाकी का सैंपल लेके हम पूरे स्कूल का आइडिया ले लें। हो सकता है हम स्कूल में 1 by 1 स्टूडेंट के सैंपल लें। तो कैसे कैसे कौन कौन से सैंपल टेस्ट होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन उसमें से घूम फिर के आता है आपका, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस में से या तो क्वेश्चन आपका वही एरर वाला आएगा, जैसे चांसेस हैं कि एरर 1 एरर 2 किस तरह से पिछली बार आपका आया हुआ था, या हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि हाइपोथेसिस के अंदर जो टेस्ट हैं, टेस्ट आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। आपके 3 तरह के टेस्ट मेन होते हैं। एफ टेस्ट के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। एक टेस्ट होता है हमारा जेड टेस्ट, एक टेस्ट होता है टी टेस्ट, और एक होता है काई टेस्ट, और एक होता है जी एफ टेस्ट। ये 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में इन टेस्ट का नाम देके एक टेस्ट का नाम ना हो और हमें बताना हो कि ये टेस्ट इसमें से नहीं है, या हो सकता है इन टेस्ट में से किसी के बारे में ये पूछ लिया जाए कि ये टेस्ट किस सिचुएशन में आपका पूरा होता है, किस सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारे टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, जेड टेस्ट में आपने एक ही बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। मेन क्या है, जेड टेस्ट कब यूज होता है, जब हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल, जब हम लोग लेते हैं लार्ज सैंपल होता है। किससे ज्यादा लार्ज, 30 से ज्यादा। अगर 30 से ज्यादा है, लार्ज उससे जितना भी बड़ा कितना भी हो सकता है, लेकिन लार्ज सैंपल है, तो हम लोग कौन सा हम टेस्ट यूज करेंगे, जेड टेस्ट। अगर आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, देखिए ध्यान से, कि लार्ज सैंपल में हम लोग कौन सा टेस्ट अडॉप्ट करते हैं, या हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, कौन सा सेलेक्ट करते हैं, एफ लेते हैं, जेड लेते हैं, काई टेस्ट लेते हैं, तो आपको क्या करना है, जेड टेस्ट के ऊपर टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगला टेस्ट है जी हमारा टी टेस्ट। एक तो हम इसको याद करने के लिए देखिए ध्यान से, जेड क्या है, अगर हम अल्फाबेटिकली रीजनिंग भी करते हैं तो ये जेड को हम किससे डिनोट करते हैं, 26 से करते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 20 से करते हैं। 20 नंबर पे है तो 26 बड़ा अल्फाबेट है, और जो 20 है वो क्या है, छोटा है। तो वो याद करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा है, सबसे लास्ट में है जी जेड, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 26 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लार्ज टेस्ट। आपने अब ध्यान रखना है, माइंड में सेट कर लेना है, जेड क्या है, सबसे बड़ा डिजिट है।
मतलब डिजिट क्या, अल्फाबेट है नंबर के अकॉर्डिंग। ए अल्फाबेट है, जैसे नंबर 1 है तो जेड क्या है 26 है, तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा टेस्ट कौन सा होगा, जेड। उसके बाद टी उससे छोटा है, टी छोटा है उससे, टी क्या है एक्स से भी छोटा है, देखिए ना ध्यान से। तो इन तीनों में सबसे छोटा ये है, किसके लिए यूज होता है, स्मॉल सैंपल। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि स्मॉल सैंपल के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपने करना है टी टेस्ट। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या मेन जो बातें हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसे भी ध्यान से देखिए। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन हमेशा ही 0 होगा टी टेस्ट का, ये ध्यान रखना है आपको। मीन क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और बात है कि इसका जो वेरिएंस है, जो डेविएशन है, वो क्या है, अननोन है। डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं, कुछ भी टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कुछ वेरिएंस तो आ ही जाते हैं। वेरिएंस का मतलब भी कुछ अलग से रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो वेरिएंस का हमें पता है या नहीं पता। तो इसके अंदर ये कंडीशन है कि जो सैंपल तो स्मॉल है, लेकिन इसका जो वेरिएंस जो है ना वो अननोन है। ध्यान करना, नोट कर सकते हो आप इसको। वेरिएंस क्या है, अननोन है। किसका, जो हम सैंपल लेंगे, जो हम पॉपुलेशन जो है हमारी, जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसका जो वेरिएंस है वो अननोन है, ठीक है। इसलिए हम सैंपल कौन सा लेंगे, हम लोग सैंपल रैंडमली लेंगे, क्योंकि हमें वेरिएंस का पता नहीं है, इसलिए हमें बीच में से रैंडमली लेना पड़ेगा। नहीं तो हम ये भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट टू 10 ले लो, या फिर आप लास्ट के 10 ले लो, या फिर आप हर 10 में से 2 ऊपर के ले लो या नीचे के ले लो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कंडीशन आ गई, इसके अंदर क्या कंडीशन आ गई कि क्या है, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो अननोन है। अगर पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो अननोन है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो सैंपल है वो रैंडमली लेना पड़ेगा। मतलब कि हम पहले 1 नंबर ले लिया, फिर हम 5 ले लें मान लो, फिर 7 ले लें, फिर 10 ले लें, फिर 8वां ले लें। मान लो अगर 100 स्टूडेंट हैं तो हमें बीच बीच में से लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम देख देख के लें, गिन गिन के। हमें कोई भी जो हमारे हाथ में स्टूडेंट आ रहा है उसको हमने खड़ा कर दिया, उसका डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। बात समझ में आई, रैंडम सैंपल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, देखिए ना, सिलेक्शन आइटम इज इंडिपेंडेंट। 100 स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर कोई बैन नहीं है, आप कितने स्टूडेंट तो है, स्मॉल सैंपल है, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कौन से वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप जब सिलेक्शन करोगे तो आपकी पूरी पावर है, आप कोई भी डेटा जो है, सैंपल जो है वो रैंडमली यूज कर सकते हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि पहली लाइन में से बच्चों को नहीं उठाना, या फिर आपको लास्ट में से नहीं उठाना, या बीच में से, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप कौन सा वाला सैंपल उठा रहे हो, ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा, इसका ये कहाँ तक रहेगा जी, ये रहेगा जी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, यहां तक टी टेस्ट। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल है, किससे लार्ज, 30 से ज्यादा से लार्ज होते ही जेड टेस्ट हो जाएगा। स्मॉल बिलो 30 हो गया। फिर आ गया जी काई टेस्ट। काई टेस्ट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सिंपल यही पूछ लिया जाता है, गुडनेस ऑफ फिटनेस का जो है, गुडनेस ऑफ फिटनेस वाला टेस्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं, काई टेस्ट इसको बोला जाता है, गुडनेस ऑफ फिटनेस, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको निकाला कैसे जाता है, इसको निकाला जाता है, देखिए, इसको ये बोला जाता है कि जो हमने सैंपल लेके उसको ऑब्जर्व करा, उसकी टेस्टिंग करी, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया, ऑब्जर्व डाटा माइनस में ये क्या है, जो रिजल्ट आया, जो हमने
पूरी मेहनत करी, सैंपल लेके टेस्टिंग करी, उसके बाद जो रिजल्ट आया, और एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, जो हमने अनुमान लगाया था उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो काई टेस्ट होता है। यानी कि ऑब्जर्व्ड माइनस में एक्सपेक्टेड, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद एक और बात है, नॉन पैरामीटर टेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है, काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, फिर ब्रैकेट में ऑब्जर्व डेटा माइनस में एक्सपेक्टेड डेटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, तो ये निकल जाएगा जी। और मेनली इसे कैसे कहा जाता है, ऑब्जर्व डेटा माइनस में एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया एफ टेस्ट। एफ टेस्ट की भी इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं बता देती हूं आपको कि क्या होता है। अब टी टेस्ट और एफ टेस्ट के अंदर क्या मेन डिफरेंस है, देखिए। इसके अंदर क्या है कि वेरिएंस अननोन है। इसके अंदर जहां पर सैंपल में बहुत ज्यादा वेरिएंस हो, जब सैंपल में बहुत ज्यादा वेरिएंस हो, मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई रिजल्ट लेने के लिए जा रहे हैं, किसी चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए, तो हमें ये कहा गया कि ये सैंपल है, आपने इसमें से टेस्ट करना है, तो वो सैंपल अलग अलग हैं। मान लो हमने बच्चों के ऊपर, या अभी हम कोरोना की ही बात ले लेते हैं कि हमने कोरोना का टेस्ट करना है, तो कोरोना के अंदर हमने सैंपल उठा लिए, मान लो 100 पीपल के अंदर जो हमने जो सैंपल उठाए, जो पर्सन उठाए, उसमें अलग अलग एज है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, और उनकी एज भी अलग अलग है। तो एज के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि अलग अलग सिम्टम्स होंगे, किस एज के ऊपर कौन सी मेडिसिन होगी, कौन से सिम्टम्स है, सबके अलग अलग हैं। और उसमें भी क्या है कि किसी को शुगर है, किसी को हाई बीपी है, किसी को टेंशन है, तो उन सब के जो 100 है ना, जो 100 सैंपल हमने उठाए जिसके ऊपर हमने कोरोना की जांच करनी है, वो सब अलग अलग हैं। तो वो जो टेस्टिंग होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एफ टेस्ट। ध्यान रखिएगा, अगर हम जिस चीज का टेस्ट कर रहे हैं उसके सैंपल में बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, हमें इक्वल नहीं मिल रहा, तो हमें रिजल्ट तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर ये आ जाए कि ऐसा कोई टेस्ट है जिसमें सैंपल बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, तो वो कौन सा टेस्ट हो गया, आपका एफ टेस्ट। एक बार मैं आपको रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि इस टेस्ट में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। देखिए ध्यान से, जेड सबसे बड़ा नंबर, लार्ज सैंपल 30 से ज्यादा लार्ज, टी टेस्ट स्मॉल 30 से कम, बिलो 30, ये भी ध्यान कर सकते हैं कि 30 से कम, ये क्या हो गया जी, 30 से बिलो 30 स्मॉल सैंपल। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस जो है, पॉपुलेशन वेरिएंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेकिन अननोन है, इसके अंदर नोन है। वेरिएंस तो इसमें भी है, वेरिएंस उसमें भी है। टी टेस्ट के अंदर अननोन है, हमें वेरिएंस का पता ही नहीं है कि भी क्या क्या बदलाव है, लेकिन इसके अंदर हमें पता है कि क्या क्या चीजें चेंज है, क्या वैरायटी मतलब वेरी क्या क्या कर रहा है, क्या क्या डिफरेंस है। रैंडम सैंपल लेंगे, सिलेक्शन आइटम क्या है, इंडिपेंडेंट है, मीन 0 होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका रिजल्ट आएगा। काई स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिटनेस, अपने अंदर अपने आप उसको फिट कर लेगा उस टेस्ट के अंदर। नॉन पैरामीटर है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई इसके लिए ये नहीं है कि इतने के ऊपर हम लोग सेलेक्ट करेंगे या इतने के ऊपर हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या है जी,
निकलेगा कैसे, ऑब्जर्व डाटा माइनस में एक्सपेक्टेड डाटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डाटा और सबका सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको। एफ टेस्ट सैंपल का वेरिएंस है, लेकिन हम जानते हैं नोन है, ये अननोन है। क्लियर है, क्लियर है सबको। चलिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, आपको वीडियो में हेल्प मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, हमारा पूरा ग्रुप लगा हुआ है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए, वीडियो को अच्छे से शूट करने के लिए, साथ ही साथ क्या है, आपको टाइम पे वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए। अगर उसके बदले में एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर हम लोग कहते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरा, कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोर्स चल रहा है। डेली हम लोग लगभग क्लासेस दे रहे हैं, एसटेट का, कॉमर्स का, लगभग आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। टेस्ट आपका 2 या 3 जनवरी को होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो में, नई उमंग, नई तरंग और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।